हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं आज डिस्कस करूंगा इसरो 2019 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में डील कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और मेरे पास जो क्वेश्चन है फिलहाल वो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, वो बोल रहा है कि हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज पीएच एंड पी। उसने बोला कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस दिए तुम्हें पीएच एंड पी। कितने दिए? पीएच एंड पी। और बोल रहा है कि उसका सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कितना है? 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज ये उसका सप्लाई वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी है। आगे वो बोल रहा है कि द परसेंटेज डिक्रीज इन पीएच एंड पी। क्या बोल रहे हो? द परसेंटेज डिक्रीज इन पीएच एंड पीई व्हेन द ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 160 वोल्ट and 40 hertz supply will be respectively। बेसिकली वो पूछ क्या रहा है, तुम्हारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसको पहले सबसे पहले जो तुमने सप्लाई दिया था वो था 200 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो तुम्हें हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस मिल रहे थे वो थे पीएच एंड पी। कितने थी? पीएच एंड पी। और वो बोल रहा है कि उसने सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। कितना किया? उसने सप्लाई वोल्टेज को 200 वोल्ट से 160 वोल्ट बनाया और 50 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जगह उसने कितना फ्रीक्वेंसी दिया? 40 हर्ट्ज बनाया। मतलब सप्लाई को उसने चेंज किया और फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी उसको भी उसने चेंज किया। और पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस में कितने परसेंट का डिक्रीज आया? कितने परसेंट का डिक्रीज आया बेसिकली वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब भी तुम्हें ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर वेदर द V/F रेशियो इज मेंटेन और नॉट इन सच टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। गेट 2091 का क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने जो सेट किया था, ठीक है। तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज गो फॉर चेकिंग V/F रेशियो वेदर दैट रेशियो इज कांस्टेंट और नॉट। देखिए मैं इस क्वेश्चन को पहले एक कन्वेंशनल वे के हिसाब से सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आपको उसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक वेदर द V/F रेशियो इज कांस्टेंट और नॉट। तो मेरे पास दो केसेस है, केस 1 की जिसमें सप्लाई वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, और केस 2 की जिसमें सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है उसने। सप्लाई वोल्टेज जो केस 2 उसमें जो दिया है वो दिया है मेरे पास 160 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंसिडर केस 1, ठीक है। अब केस 1 में उसने क्या बोला है, व्हेन द सप्लाई वोल्टेज, केस 1 सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है उसने 200 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी दी उसको मैं बोल रहा हूँ F1 क्योंकि मेरे पास केस 1 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। मैंने क्या बोला, मुझे उसका V/F रेशियो चेक करना है वेदर इट इज मेंटेन कांस्टेंट और नॉट, ठीक है। तो V/F इज इक्वल्स टू, V को मैंने क्या बोला है, आई हैव कॉल्ड इट एज V1, और F को मैंने क्या बोला, F1। V1 का वैल्यू कितना दिया है भाई? 200 वोल्ट, और F1 का वैल्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। इसका अगर वैल्यू आप निकालोगे तो इतना आएगा 4। ये कितना आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ केस 2 की, कि उसमें जो उसने सप्लाई वोल्टेज जो फ्रिक्वेंसी की बात करी है उसके हिसाब से वो मेंटेन है या नहीं। तो मैं बात करता हूँ केस 2 की, ठीक है। केस 2 उसमें जो उसने बोला है, केस 2 में वो बोल रहा है कि उसने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है इट इज गिवन एज 160 वोल्ट। कितना गया है? 160 वोल्ट ये दिया आपको सप्लाई वोल्टेज फॉर सेकेंड केस, और फ्रीक्वेंसी दिया है, मैं उसको बोल रहा हूँ F2, इट इज गिवन एज 40 हर्ट्ज। कितना दिया है? 40 हर्ट्ज। और व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेक द रेशियो ऑफ V/F। तो मुझे उसका रेशियो चेक करना है V/F। तो V/F इज इक्वल टू, V को मैंने क्या बोला है V2, और F को क्या बोला है F2। V2 का वैल्यू कितना है भाई? 160 वोल्ट, और F2 का वैल्यू कितना है? 40 हर्ट्ज। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज ऑल्सो 4। इसका मतलब क्या, जो केस 1 और केस 2 से इतना पता चल रहा है कि भाई V/F का रेशियो कैसे मेंटेन है, कांस्टेंट है। तो मैं उसको लिख देता हूँ, जो मेरा कंक्लूजन आ रहा है, कंक्लूजन मुझे पता चल रहा है कि V1/F1 इज इक्वल्स टू V2/F2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या है भाई? ये रेशियो कांस्टेंट है। अगर ये रेशियो कांस्टेंट हो गया तो मुझे जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरी आराम से सॉल्व हो जाएगी। मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिनको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसका V/F रेशियो अगर मेंटेन है तो आगे क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत उसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। देखिए कैसे,
मुझे एक मालूम है कि जब भी आप हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस की बात करते हो तो जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, मैं उसको बोल रहा हूँ ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट मैं उसको बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं बी पार्ट के बारे में बात करूंगा। हिस्टैरिसीस लॉसेस, मैं उसको बोल रहा हूँ पी एच, और हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है के एच इन टू बी एम रेस टू एक्स इन टू क्या फ्रिक्वेंसी इन टू वॉल्यूम ऑफ द कोर। ये होता क्या आपके पास हिस्टैरिसीस लॉसेस का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें के एच क्या है, के एच इज इक्वल्स टू हिस्टैरिसीस कांस्टेंट। क्या है हिस्टैरिसीस कांस्टेंट। x क्या है, x इट इज ए स्टेनमेंस कांस्टेंट, स्टेनमेंस कांस्टेंट। bm क्या आपके पास, इट इज ए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। f क्या है, वेयर f इज ए सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या है f, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। And V is what? It is a volume of the core. What? It is a volume of the core. आपके पास अगर इतने पैरामीटर आ गए तो आपको देखिए यहां से क्या क्या पता चल रहा है। मैं BM को और क्या लिख सकता हूं यार, BM कैन ऑल्सो बी रिटन एज V by F। क्या लिख सकता हूं, V by F। और ये आपको पता है, ऐसा मैं कंसिडर करके चल रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक बात है, ठीक है। अब यहां से मुझे इतना पता चल रहा है कि भाई मेरे पास मेरा जो फॉर्मूला है उसमें अगर मैं देखूं तो देखिए केस 1 केस 2 दोनों में तो ये होने वाला है। के एच क्या होता है, के एच तो एक कांस्टेंट है, दोनों केस में तो सेम ही रहेगा, केस 1 और केस 2 में दोनों में तो सेम ही रहेगा। बीएम क्या है, बीएम को मैं लिख रहा हूँ V by F, और यहाँ से मुझे इतना पता चल रहा है कि केस 1 और केस 2 से कि मेरा V by F का रेशो अगर मेंटेन है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो भाई ऑलरेडी कांस्टेंट उसने क्वेश्चन में मतलब उसके फॉर्मूले में उसने बोला है। और V इज व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर। यू आर नॉट एट ऑल चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कोर। इट मीन्स व्हाट, देखिए ये वाला जो पैरामीटर ए कांस्टेंट है, ये वाला पैरामीटर कांस्टेंट है, ये पैरामीटर कांस्टेंट है, ये भी पैरामीटर कांस्टेंट है। तो मुझे एक बात बोले ना, इसमें कौन सा पैरामीटर जो वेरिएबल है, देखिए एफ को वेरिएबल है। और क्वेश्चन में भी उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी पहली बार थी 50 हर्ट्ज, दूसरी बार थी 40 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या, मैं यहां से लिख सकता हूं कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। क्या बोल रहा हूं मैं, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब मेरे पास दो पीएच आएंगे, दो फ्रीक्वेंसी आएंगे, तो मैं उसको देखिए कैसे लिखता हूं। पीएच जो पहला दिया होगा, जो हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस की बात कर रहा है, उस वक्त जो उसने पीएच एंड पी दिए, मैं उसको बोलूंगा पीएच1 को मैं बोल रहा हूँ पीएच1, मैं उसको बोल रहा हूँ कि केस 1 की टाइम पे जो हिस्टैरिसीस लॉसेस आ रहे थे मैं उनको बोल रहा हूँ पीएच1। और पीएच1 कब, पीएच1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, फ्रीक्वेंसी f1। समझ में आ रही बात। और जो पीएच2 होगा वो क्या होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी f2 के करस्पॉन्डिंग होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसने जो क्वेश्चन में बोला, अगर आप उसके हिसाब से देखे, ही इज आस्किंग अस द परसेंटेज डिक्रीज इन पीएच एंड पी। क्या पूछ रहे हैं अपन को, ही इज आस्किंग अस द परसेंटेज डिक्रीज इन पीएच एंड पी। जब भी कभी परसेंटेज डिक्रीज किसी के बारे में भी पूछे, वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कोई अगर सपोज स्पीड के बारे में पूछ रहा है, किसी भी पैरामीटर के बारे में पूछ रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज के केस में ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट दैट सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी परसेंटेज डिक्रीज के बारे में किसी भी क्वेश्चन में पूछे, किसी भी पैरामीटर के बारे में पूछे तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास, अगर मैं सपोज यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज, मैं उसको बोल रहा हूँ डेल्टा पीएच। समझ में आ रही बात। तो सेकंड वैल्यू क्या है मेरे पास, pH2। क्या है, pH2। और फर्स्ट वैल्यू क्या है, pH1 डिवाइडेड बाय क्या, pH1। मुझे एक बात बोलो, pH1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, तो pH1 के करस्पॉन्डिंग में क्या लिख सकता हूँ, f1 लिख सकता हूँ, और pH2 के करस्पॉन्डिंग में क्या लिख सकता हूँ, f2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बोल रहा हूँ f2 माइनस f1 डिवाइडेड बाय f1, ठीक है। तो f2 का वैल्यू कितना दिया है भाई, वहां से पता चल रहा है 40 हर्ट्ज। f1 का वैल्यू कितना है, 50 डिवाइडेड बाय कितना, 50, ठीक है। परसेंटेज की बात करो, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 40 माइनस 50 कितना, -10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू वॉट, इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपको, सॉरी
ये 100 आएगा, ये बन जाएगा आपके पास 20, तो -20 आ रहा है। क्या आ रहा है? -20 आ रहा है, ठीक है, -20, ठीक है, -20 है अपन के पास, मतलब डायरेक्टली एक को भी निकाल के डायरेक्टली तुम उसका आंसर को टिक कर सकते हैं, जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो -20 भाई, मुझे तो वहाँ पे +20 दिखाई दे रहा है। देखिए -20 इसके लिए आ रहा है कि उसने क्या पूछा है तुम्हें, हिज आस्किंग अस द परसेंटेज डिक्रीज। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज में माइनस साइन कंज्यूम हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिक्रीज में माइनस साइन कंज्यूम हो गया, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा उसको, द परसेंटेज डिक्रीज इन pH इज इक्वल्स टू 20%। क्या? 20%। या डायरेक्टली मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूँ, परसेंटेज डिक्रीज इन pH इज 20। अब आप बोलोगे माइनस क्यों? तो माइनस डिक्रीज में कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। देखिए मैंने हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ एडी करंट लॉसेस के लिए। किसके लिए? एडी करंट लॉसेस के लिए। तो बी पार्ट, उसको मैंने ए बोला था, एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ पीई, इट इज इक्वल्स टू के ई इंटू बी एम का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी। वी इज वॉट? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ द कोर, यू कैन कॉल इट एज अ वॉल्यूम ऑफ द कोर। वैसे मैंने उसको लिखा ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, वो आप ऐसे भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। के इज वॉट? के इज ए एडी करंट कॉन्स्टेंट, एडी करंट, या कुछ लोग उसको एडी करंट लॉसेस कांस्टेंट ऐसा बोलते हैं, एडी करंट कांस्टेंट। बीएम सेम, क्या? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, टी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। और वी सेम, द वॉल्यूम ऑफ कोर, क्या? वॉल्यूम ऑफ कोर। अब मुझे एक बात बोलिए, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है उसमें बहुत सारी बातें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में देख के, और जो मैंने स्पेसिफिक, जो उनके नाम लिखे हैं, जो मैंने उनको स्पेसिफाई किए कि किसका मतलब क्या है, तो उससे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट होने वाला है और कौन सी पैरामीटर को जो वेरिएबल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे के इज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, बीएम इज व्हाट? इट इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट, टी इज व्हाट? इट इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड वी इज व्हाट? इट इज अ वॉल्यूम ऑफ द कोर, इट इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मुझे इतना पता चल रहा है कि यार पीई, बीएम को मैंने कांस्टेंट क्यों लिखा? अरे भाई वी बाई एफ कांस्टेंट है ना, बीएम को कांस्टेंट क्यों लिखा? क्योंकि वी बाई एफ कांस्टेंट है इसके लिए। तो देखिए पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। अब जैसे मैंने वहां पे लिखा था कि PH1 इज करस्पॉन्डिंग टू F1, तो मैं कह सकता हूं कि PE1 इज करस्पॉन्डिंग टू F1 का स्क्वायर, सिमिलरली PE2 इज करस्पॉन्डिंग टू F2 का स्क्वायर, क्या? F2 के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग होगा। जैसे मैंने वहां पे परसेंटेज डिक्रीज इन हिस्टैरिसीस लॉस लिखे थे, सिमिलरली आई विल राइट हियर परसेंटेज डिक्रीज इन पीई। मैं डायरेक्टली उसको लिख रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इन पीई, परसेंटेज चेंज ही बता देगा तुम्हें कि डिक्रीज होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। जैसे कि माइनस साइन ने बोला था कि डिक्रीज होने वाला है, अगर प्लस आता तो इंक्रीज होता। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू PE2 माइनस PE1 डिवाइडेड बाय PE1 इनटू क्या? 100। PE2 का वैल्यू क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग टू F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय F1 का स्क्वायर इनटू व्हाट? इनटू 100। F2 क्या है आपके पास? 40, 40 का क्या स्क्वायर है? माइनस F1 कितना है? 50, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? 50 का स्क्वायर इनटू व्हाट? 100, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास -36, कितना आ जाएगा? -36। और ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा PE। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज है। क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज इंडिकेट कर रहा है, क्या? ये माइनस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पता चल रहा है कि भाई ये डेल्टा PH मतलब परसेंटेज डिक्रीज इन हिस्टैरिसीस लॉसेस 20% एंड परसेंटेज डिक्रीज इन एडी करंट लॉसेस इज 30%, 36%, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। अब देखिए मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताने वाला था।
देखिए जब भी तुमने एक पहली बार चेक कर लिया कि तुम्हारे पास जो V बाय एफ का रेशो है कांस्टेंट है, तो पीएच से क्या पता चलता है, पीएच का जो फॉर्मूला है उससे पीएच इज इक्वल्स टू के एच इंटू बी एम रेज टू एक्स इंटू एफ इंटू वी इज द वॉल्यूम ऑफ कोर। ये कांस्टेंट है, V बाय कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो क्या पता चलेगा, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इतना पता चल गया। मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है क्या, परसेंटेज चेंज इन पीएच, और वही तो बताएगा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इतना पता चल रहा है। और परसेंटेज डेल्टा पीएच कैसे निकालोगे, इट विल बी व्हाट, F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय F1। उसमें बस वैल्यूज तो पुट करना है। 40 परसेंटेज में बोल रहा हूँ मैं, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसा लिखोगे कि नहीं, F2 का वैल्यू कितना होगा 40, F1 का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय क्या 50 इंटू क्या इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -20 नहीं आएगा, आराम से आएगा भाई। इसका आंसर क्या जाएगा -20, और -20 क्या इंडिकेट कर रहा है, -20 इज इंडिकेटिंग दैट परसेंट देयर इज अ डिक्रीज, और ठीक है परसेंटेज में तुम इसको लिख दो -20% डिक्रीज हो रहा है, किसमें, डेल्टा पीएच में, सॉरी पीएच में, हिस्टैरिसीस लॉसेस में, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने डेल्टा पीएच के लिए लिखा, आई विल राइट इट फॉर द पीई एज वेल। सो पीई इज गोइंग टू बी केई इंटू बीएम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वी। ये कांस्टेंट है, वी बाय रेशियो इज कांस्टेंट, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इट इज व्हाट, इट इज आल्सो कांस्टेंट, एंड वी इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कोर इट इज आल्सो कांस्टेंट। सो पीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एफ स्क्वायर। अगर ये ऐसा है तो मुझे एक बात बोलो, चेंज इन एडी करंट लॉस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय F1 का स्क्वायर इनटू क्या 100। क्या उसके वैल्यूज तुम नहीं लिख सकते, अरे भाई आराम से लिख सकते हो, 40 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर इंटू 100। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -36 आएगा, माइनस क्या 36%, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है और आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर है, और सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें क्या चेक करना होता है, वी बाय एफ रेशियो चेक करना होता है। जैसे भी तुम्हें पता चला कि वी बाय एफ रेशियो मेंटेन है, मतलब वी बाय एफ का रेशियो जो कांस्टेंट है, तुरंत आप इसके लिए जा सकते हो, वेरी सून यू विल फाइंड द आंसर। और मैंने तुम्हें बोला था कि ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जैसे भी तुम्हें पता चला कि डेल्टा पीएच मतलब चेंज इन पीएच कितना आने वाला है 20%, तुम डायरेक्टली तुरंत उसका आंसर लिख सकते हो 20%, करेक्ट, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को तुम टैकल कर सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू।